दैनिक महाजागरण अखबार का उद्घाटन समारोह राजीव गांधी महाविद्यालय में संपन्न हुआ। स्वतंत्रता दिवस अवसर पर दैनिक महाजागरण अखबार का उद्घाटन समारोह राजीव गांधी महाविद्यालय में किया गया था। कार्यक्रम स्थल मान्यवरों का आगमन हुआ। कार्यक्रम में अध्यक्ष के तौर पर पालक मंत्री विजय वडेट्टीवार, कार्यक्रम के उद्घाटक के तौर पर चंद्रपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष संजय तायडे, MIDC एसोसिएशन के अध्यक्ष मधुसूदन रुंगटा, दैनिक महाजागरण के संपादक मतीन शेख, कांग्रेस ग्रामीण के अध्यक्ष प्रकाश देवतले, नगर सेवक नंदू नागरकर, सदानंद खत्री, गिरीश चांडक इन आदि मान्यवरों की उपस्थिति थी। इस समय दैनिक महाजागरण के संपादक मतीन शेख ने पालक मंत्री विजय वडेट्टीवार का स्वागत किया। तत्पश्चात उपस्थित मान्यवरों का भी स्वागत किया गया। इस समय उपस्थित मान्यवरों के हाथों दैनिक जागरण अखबार का विमोचन किया गया। कार्यक्रम का प्रास्ताविक दैनिक महाजागरण के संपादक मतीन शेख ने किया। तत्पश्चात मान्यवरों ने अपने अपने विचार रखे। के सहयोग से आज दैनिक महाजागरण का उद्घाटन करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो शहर में और समाज में जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जो सब अपना सरकार की ओर से जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उसको हम पब्लिक तक, जनता तक कैसा ले जाए, किस प्रकार से ले जाए। सभी पेपर वाले सभी वो अपने अपने तरीके से ले जाते हैं, पर दैनिक महाजागरण की ये सोच है कि कुछ अच्छा और नया विषय जो बाकी नहीं कवर कर सकते वगैरह तो छूट जाता है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई कोई विषय छूट जाते हैं, तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि हमारे पेपर के माध्यम से हम आप लोग तक पहुँचे। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हम चंद्रपुर शहर और चंद्रपुर जिला ये पूरा हम कवर कर रहे हैं और पूरे तालुका में हमारे पेपर जाने वाले हैं और हर तालुका में हमारे हम प्रतिनिधि हमने अपॉइंट किए हैं और कुछ करना बाकी है। धीरे धीरे वो भी अपने हमारे तालुका प्रतिनिधि अपॉइंट हो जाएंगे और इस प्रोग्राम पेपर का जो खर्चा है या जो भी है, इसमें हमारे जो टीम है वो मुझे सहयोग कर रहा है और आगे भी मेहनत करते रहेगा। और जबकि मेरे पालक मंत्री जी से एक विनती है कि पेपर चलाना सर इतना आसान नहीं है, पर फिर भी हम लोगों ने चालू किए हैं, तो मैं मेरे लिए और यहाँ पे जितने भी पत्रकार लोग बैठे हैं उन सब के तरफ आप ख्याल करेंगे, ताकि जितने भी यहाँ पे पेपर वाले हैं, जो भी न्यूज़ पेपर वाले हैं, क्योंकि पेपर चलाना इतना आसान नहीं है, आपको भी मालूम है, तो आपका भी आशीर्वाद अगर रहेगा तो हमारा पेपर और बाकी भी पेपर अच्छे से चलेंगे। क्योंकि पेपर अगर मजबूत रहा तो मैं कहूँ सरकार भी मजबूत रहेगी और सरकार का भी ख्याल पेपर वालों पे और पेपर वालों का ख्याल सरकार पे रहता है। तो हम दोनों अगर मिलके चलेंगे तो शायद बहुत अच्छा वातावरण बनेगा। वैसे भी चंद्रपुर शहर का जो वातावरण है काफ़ी अच्छा वातावरण है, क्योंकि मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ, पर फिर भी मुझे सहयोग करने वाले सभी समाज के लोग हैं। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि सभी समाज के लोग मुझे सहयोग करते हैं और ये हमारे शहर का वातावरण भी वैसा है कि हमारे शहर में पूरा अमन चैन का वातावरण है। तो ये एक प्रेस के माध्यम से और पॉलिटिकल के माध्यम से, अगर पॉलिटिकल और प्रेस अगर दोनों साथ में चले तो मेरे ख्याल से चंद्रपुर शहर और चंद्रपुर जिले में अमन चैन का वातावरण भी रहेगा और हमारे लोगों को ताकत भी मिलेगी। इसी तरह मेरा राजीव गांधी महाविद्यालय है, तो उसके माध्यम से भी हम समाज सेवा करते हैं। तो आपका आशीर्वाद इसी हमारे में बना रहे, यही कहते हुए मैं 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कि चंद्रपुर में माता महाकाली के आशीर्वाद से कोयला है, डोलोमाइट है, आयरन ओर है, सभी चीज़ें उपलब्ध है। हम एक चीज़ काफ़ी दिनों से मांग रहे हैं कि एक स्टील प्लांट चंद्रपुर और गढ़चिरौली के बीच में लगाया जा सकता है, क्योंकि वडेट्टीवार जी का गढ़चिरौली से बहुत करीब का नाता रहा है। तो हम चाहेंगे कि स्टील प्लांट जैसे दुर्ग में सेल ने डेवलप किया, वाइजैक में डेवलप हुआ, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में डेवलप हुआ, अगर 60,000 करोड़ का प्रोजेक्ट आता है तो उसके बारे में क्योंकि माहिती अपनी प्रति आपको दूंगा। अगर आप ये लेके आगे जाते हैं और जाएंगे, मुझे उम्मीद है पूरी, तो चंद्रपुर में तो आज रोजगार की समस्या होने रहेगी और कोयला, आयरन और उसके जो मिनरल्स है उससे चंद्रपुर बहुत आगे जा सकता है। दूसरा, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि हमारे बच्चे एजुकेशन के लिए बाहर जा रहे हैं, गुरुद्वारा यूनिवर्सिटी बहुत कमजोर यूनिवर्सिटी है, उसको भी आप सशक्त करेंगे। यहाँ की गुरुद्वारा यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं वो जो आज जॉब के लिए जो जॉब नहीं मिलती है, अगर आप उस पर पूरा ध्यान देंगे, क्योंकि आपके पास ही मंत्रालय बैठा है कि आप मदद और पुनर्वसन, गुरुद्वारा का पुनर्वसन करना बहुत जरूरी है। मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहता कि मंत्री महोदय का काफ़ी आगे भी जाना, उनके पास बहुत सारे लोगों को
वार्तालाप करना है, आशीर्वाद देना है। मैं चाहता हूं कि वडेट्टीवार जी जो कोरोना में उन्होंने काम किया है वो सराहनीय कदम है। हर संचय की खबरों पे लेके जो उनके संकटों को देखते हुए उन्होंने कार्य किए है, उसके लिए चंद्रपुर का नाम हमेशा आगे रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और महाजागरण को पुनः मैं अपने आशीर्वाद देते हुए और कामना करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आप सबको सर्वप्रथम आज़ादी की अमृत महोत्सव की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जिस कार्यक्रम के लिए आज हम यहाँ उपस्थित हैं, दैनिक महाजागरण, इसके प्रकाशन समारोह का उद्घाटन हुआ, ऐसा मैं यहाँ घोषित करता हूँ। मैं इस अखबार के संपादक मतीन जी शेख, इनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। सबसे पहले तो आप सब लोग जानते हैं कि फिलहाल कोरोना का काल चल रहा है, ये संकट का दौर है, और मैं मतीन जी की साहस की भी दाद देना चाहूँगा कि ऐसे संकट के दौर में उन्होंने एक अखबार शुरू करने का साहस यहाँ दिखाया। जबकि कोरोना के संकट काल में हम ये देख रहे हैं कि कोरोना के कारण सारे व्यापारियों की पिछले दिनों से कमर टूटी हुई है, सारे व्यापारी ग्रस्त हैं। एक स्वास्थ्य सेवा से जुड़े कारोबार को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे कारोबार लगभग 1.5 साल से ठप पड़े हुए हैं और सबकी कमर टूटी हुई है। कोरोना का सबसे बुरा असर अखबार जगत को भी हुआ है, जो हम लोग सारे हमारे साथी पिछले 1.5 साल से अनुभव कर रहे हैं। इस कोरोना के काल में जो नुकसान अखबार के जगत को हुआ है, उसके कारण बड़े बड़े अखबारों ने अपने एडिशन अभी बंद करना शुरू कर दिया है। कई लोगों ने कॉस्ट कटिंग के तौर पर अपने कर्मचारियों की छंटनी करना शुरू कर दिया, उनके वेतन की कटौती शुरू हो गई। कई अखबारों ने अपने जिला कार्यालय तक अब बंद कर दिया है, और उसके बाद वर्क फ्रॉम होम, ये एक नया कंसेप्ट जो आया है, जो पहले अखबार के कार्यालय में ही काम होता था, वो काम अब घरों से शुरू हुआ है। मकसद यही है कि कम से कम खर्च में ये सब कुछ हो जाए। और ऐसे समय में मतीन जी ने एक साहस जुटाया है। उन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाकर चंद्रपुर जिले में दैनिक महाजागरण नाम से एक अखबार शुरू करने का संकल्प लिया। मैं उन सबको शुभकामनाएं देता हूँ। ये अखबार चंद्रपुर जिले की जो पाठकों की भूख है उसको मिटाएगा, और इस जिले में यकीन मानो तो एक स्थानीय स्तर पर अखबार की सबसे बड़ी जरूरत थी। मैं फिर से एक बार मतीन जी को उनके नए अखबार के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। ये अखबार व्यावसायिक रूप से सफल रहे, पाठकों की दृष्टि से भी वो सबका लोकप्रिय अखबार बने, और चंद्रपुर जिले में स्थानीय स्तर पर अखबारों की जो कमी थी उसको बांटने के लिए दैनिक महाजागरण यकीनन सफल रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद। वाचनालयाची भूक वाढवण्याचं काम जे करत असतात, खरा तो पत्रकार असतो। लिहिणाऱ्याची क्षमता आणि वाचणाऱ्याची भूक या दोघांवर वृत्तपत्र चालत असतं। आणि मला वाटतं की ती भूक पोटाची नसून विचाराची आणि तुम्ही दिलेल्या धारदार शब्दांची। वृत्तपत्र हे असं आहे की लोकांना भीती दाखवणार आहे आणि लोकांमध्ये प्रेमही निर्माण करणार। आता मतीन भाऊ ही हिंमत जी केली ती प्रेम, असं म्हणतात राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, माणसाला माणसाशी जोडण्याचं काम जर करायचं असेल तर ते ग्रामगीतेने केलं, तसं माणसाला माणसाशी जोडण्याचं काम हे महाजागरण वृत्तपत्र करेल असा मला विश्वास नक्की या ठिकाणी वाटतोय। संजय भाऊ छान विचार या ठिकाणी संजय भाऊ चांगले किस्से, चांगले उदाहरण, खरं वृत्तपत्र अनेक उदाहरणं आपण वाचतो आणि ते आपल्या आयुष्यात नेहमीच घडत असतं। पण मला कळत नाही की लोकांनी वृत्तपत्र बंद करायची मानसिकता तयार ठेवल्यानंतर मतीन शेखनी वृत्तपत्र सुरू करण्याची मानसिकता तयार केली। म्हणजेच मला तरी हे असं थोडं सुरत नाही। ज्यावेळेस म्हणालो की मला ज्यावेळेस सांगितलं, निमंत्रण मिळालं की महाजागरण या दैनिक हो दैनिकच, मला विश्वास बसत नव्हता। मला असेल साप्ताहिक विकताहिक एखाद्या वेळेस साप्ताहिक तयार करून माणूस चालवतो। आताच्या स्थितीमध्ये तुम्ही सगळे अनेक जण तुम्ही वाचक आहात। आता वाचक, ऑनलाईन वाचक पण खूप मोठ्या प्रमाणात झाले।
दैनिक वृत्तपत्र वाचणं सकाळची, कारण लोकांचा वेळ पूर्वीचा आणि आताचा दैनंदिन फार बदल झालेला आहे. त्यामुळे पूर्वी त्याचा शेड्यूल जो होता तो घरातील 10 वाजता तो सुरुवात होता, आता 7 वाजता होतो. माणूस एवढा बिझी झालाय, त्याचं आयुष्य बिझी झालंय, त्याला सकाळपासून उठल्यापासून तो वेळ काढणं कठीण होत आहे. त्याला मला मी तरी वृत्तपत्र ऑनलाईन वाचत होतो. गाडीत बसल्यानंतर आम्ही ऑनलाईन सुरू करतो. जेवढ्या आम्ही रेंजमध्ये असलो तेवढ्यापर्यंत तेवढेच बातम्या आम्हाला वाचायला मिळतात. रात्री उशिरा 11 वाजता 11:30 वाजता हेडलाईन बघायला मिळते, कधी असलोच तर. आणि त्याच्या भरोशावर मग आम्ही संपूर्ण माहिती देशातल्या राजकारणाची, देशातल्या इकॉनॉमीची, देशातल्या एकूण परिस्थितीची, सामाजिक, सांस्कृतिक सगळ्या विषयाची माहिती घेऊन शेवट आज राजकारणाचं डोकं वृत्तपत्रांच्या संपादकांच्या आणि पत्रकारांच्या पेक्षा जास्त सजग ठेवावं लागतं. कारण कोण कधी प्रश्न विचारले संबंध नसताना याचा भरोसाच नाही. पत्राच्या संदर्भात आजही विश्वास आहे. आज आहे उद्या नाही, पण अलीकडे जो विश्वास वृत्तपत्राच्या संदर्भात त्यामध्ये भावना प्रामाणिक आहे. तुमच्या लेखणीची शाही इमानदारीची आहे, पण हात चालवताना मात्र तुमचे हात शुद्ध होत नाही किंवा त्याला निखळ होत नाही असं म्हणू आपण, चाक चालत नाही. याची बंधनं तुम्हाला सगळ्यांना. मग भाऊ इथे बोलत असताना सुद्धा राजकारणी लोकांना भीती वाटते. आता आपण मला भीती वाटत नाही, पण भीती वाटावी असं वाटावं. आता हे काही नवीन नाही. बघा, सत्ता मी आज आहे, काल कोणी होती, उद्या दुसरं कोणी, सत्ता कायमची. सत्तेमध्ये राहून जो काम करतो तो कायमचा लक्षात असतो. आणि वृत्तपत्राचं सुद्धा असंच आहे. तुमची आमची नाती एकामेकाशी इतके घट्ट आहे की तुम्ही राजकारणावर लिहिले नाही की तुमचं वृत्तपत्र चालत असतं. पाहावं तुम्ही प्रयत्न करून पहा. कोणी राजकारणी असो, एवढा घट्ट नाता आहे ना आपला. तुम्ही आम्हाला ओढून लिहू शकत नाही आणि आम्हाला टीका केल्याशिवाय तुमच्यावर तुमचं वृत्तपत्र चालत नाही. म्हणजे आम्ही म्हणजे कोणीतरी शोधत असतो. मला सकाळी उठल्यावर सगळे वृत्तपत्राचे प्रतिनिधी मुंबईत असतो, नागपूरात असतो, येतात. कारण त्यांना वृत्तपत्रासाठी किंवा आपल्या मीडियासाठी सुद्धा इलेक्ट्रॉनिकसाठी बातमी लागते ना, आणि बातमी सहज मिळत नाही, सोपी नाही बातमी मिळणं. ते स्रोत सुद्धा खूप मोठा लागतो, सोर्स मोठा लागतो बातम्यांसाठी. आणि तो परफेक्ट असला पाहिजे, करेक्ट असला पाहिजे. हे सोपं नसतं. एखादा बातमी देतो आणि ती चुकीची असते. मी नेहमी माझ्या आयुष्यात घडलेलं उदाहरण मी नेहमी सांगत असतो. मी 2-3दा सांगितलंय. मी चिपळूणचा आमदार असताना मी एका रस्त्यात माझी गाडी अडवल्यानंतर मी म्हणलं मी पिस्तूल घरी ठेवून आलो. मग काय पिस्तूल म्हटलं, जे पुढे आलं काही जणांनी जरा उदयमानी घालण्याचा प्रयत्न केला. म्हटलं काय पिस्तूल, लोक पकडून गेले. पिस्तूल काढली नव्हती, पण वृत्तपत्रात बातमी आली की वडेट्टीवारांनी पिस्तूल रोखली. कळत बातमी होती, हेडलाईन होती लोकांचा पूर्ण कळलं. आणि त्या बाकीच्या पेपर नाही होती, पण तुम्ही खाली होती, वर होती. आता ज्या वेळेस मी पिस्तूल काढलीच नाही तरी सुद्धा ती बातमी खरं झाली. वडेट्टीवारांनी गावकऱ्यावर पिस्तूल रोखला. आणि त्या गावात पुन्हा 4 महिन्यांनी गेलो आणि अक्षरशः पुन्हा ती लोक पुढे आली. आणि त्यावेळेस मी सावध होतो म्हणून पिस्तूल घेऊन गेलो होतो. आणि मी पिस्तूल काढली त्यावेळी बातमी आली. सांगतो तुम्हाला, ज्वलंत माझं बळसगाव नावाचं गाव आहे, बळसगाव पिंपळगाव नावाचं, त्या गावात भेटतो. बातमी झाली नाही, पण मला एवढा मनस्ताप झाला तरी पिस्तूलच काढली नाही आणि बातमी आली. हे सोर्स जो सांगतो तुमचा तो कधी कधी चुकतो. म्हणजे एखाद्या वेळेस बोर मारतो ना, सोर्स चुकला की पाणी येत नाही, पण बोर मारा लागते, पाण्याचे सोर्स पाहिजे. तसा तुमचा सोर्स कधी कधी चुकतो आणि ते मंगळ म्हणून असं त्या एकूण बातम्यांच्या संदर्भात शेवट संपादक म्हणून, पत्रकार म्हणून तुम्ही आहात. काही अजूनही आहे ज्यांच्यामुळे या देशाच्या स्वतंत्रता 74 वर्ष आपण पूर्ण केलं, 75व्या वर्षात पदार्पण करतो. हा महाजागरण लोकशाही मजबूतीचा असावा. हा महाजागरण या देशाच्या मुळावर येणाऱ्या विरुद्ध असावा. हा महाजागरण समाजाची प्रतिष्ठा घालवणाऱ्याच्या विरुद्ध असावा. हा महाजागरण समाजामध्ये समाजाचं अहित करणाऱ्या विरुद्ध असावं. हा महाजागरण समाजाला जोडण्यासाठी असावं. हा महाजागरण जात पात धर्माच्या पलीकडे जाऊन
माणूस म्हणून माणसाला उभं करणार असावं अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. खूप